सोशल मीडिया की सुनामी हम हर तरफ देखते हैं। वो जो एक विलेज था वो ग्लोबल विलेज बन गया। किसी भी बात को यकीन कैसे करें कि ये बात जो है वो ठीक है या नहीं है। हक और सच की पहचान के लिए अपने करैक्टर की जो है वो असेसमेंट करनी पड़ेगी, उसमें बेटरमेंट लानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है हर हफ्ते हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारा सोशल इशू होता है, हमारा फैमिली इशू होता है और हमारे गेस्ट जो हैं ख़ास तौर पे इशफाक अहमद साहब होते हैं और बहुत अक्ल और दानिश की बातों से हमें हमारी रूशनासी करवाते हैं वो। और बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है उनकी एंड ऑनेस्टली बड़े कम लोग हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होती हूँ उनकी गुफ्तगू से एंड ही इज़ वन ऑफ देम कि बड़ी लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, बड़े यानी ही जस्ट नेल द थिंग्स कि अच्छा यहाँ पे ये जो है वो इशू है और यहाँ पे इसको हम इस तरह से सिर्फ इश्यूज़ को पॉइंट आउट नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ सॉल्यूशंस जो हैं ही ऑल्सो ऑफर दैट। बाय प्रोफेशन तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं बट जो उनकी नज़र है माशरे के ऊपर, माशरे में हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर, हमारी यूथ के ऊपर, वो ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़े कम लोगों की मैंने देखी है। सो आज भी वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। वेलकम। आज का हमारा टॉपिक जो है हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की सुनामी हम हर तरफ देखते हैं और उसमें जो मालूमात है वो इतनी अनफिल्टर्ड होती है कि हमें जो भी मालूमात मिलती है हम देखते हैं कि बस शायद यही सच है और सच माने या ना माने बट इट क्रिएट्स अ डाउट इन आवर सेल्फ कि अच्छा शायद ये हो सकता है, इस तरह से भी हो सकती है। और बहुत क्योंकि अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, हर कोई जो है वो आजकल डॉक्टर बना हुआ है, साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिशियन बना हुआ है, क्रिकेटर बना हुआ है, कमेंटेटर बना हुआ है, एंकर बना हुआ है और व्हाट नॉट। तो इसलिए हर किसी को ये लगता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो उसके स्किल से आई है, उसकी एजुकेशन से आई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हमें पता है कि यहाँ पे इलिटरेसी बहुत हाई है, यहाँ पे लोग जो हैं उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह वो जिस तरह से पढ़े लिखे हैं वो हम सबको पता है कि पढ़े लिखे ज़रूर हैं, डिग्रीज़ बहुत सारी हैं मगर शाऊर जो है वो नहीं है उस तरह से। सो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द से हमें कहीं ना कहीं से मिल रही होती है, गूगल से, इंस्टा से, हमारा जो इवन सोशल मीडिया बाकी जो सारा कुछ चल रहा होता है, टिकटॉक ख़ास तौर पे बहुत बड़ा आजकल एक मीडियम जो है बना हुआ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को तो इसलिए इफ़ेक्ट कर रही होती है कि हम जो भी देखेंगे वो हमारे ब्रेन उसको ऑब्जॉर्ब ज़रूर करेगा। अब उसके ऊपर उसने अपनी एक राय भी बनानी है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने रखनी है या नहीं रखनी, मेरे काम की है या नहीं काम की, ये एक अलग बात है मगर वो ऑब्जॉर्ब ज़रूर करता रहता है। सोशल मीडिया की जो बम्बार्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, नहीं है? क्या हमें उसको उतना ही ऑथेंटिकली लेना चाहिए और अगर हम नहीं लेते उसको तो फिर क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन और कहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है हमें वैलिडेट करनी चाहिए कि हम सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकें? इसके बारे में आज हम बात करेंगे इशफाक अहमद साहब से। जी इशफाक, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। देखें, हक और सच की पहचान या हक व बातिल का फ़र्क जो है कि हमेशा से ही इसका ताल्लुक़ इंसान की गट फीलिंग से रहा है या इंसान के दिल से रहा है। और हमें दीन से भी जो गाइडेंस मिलती है उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है। उसे अब आप अगेन गट फीलिंग कह लें या आप सिक्स्थ सेंस कह लें या आप उसको इल्हाम कह लें या दिल कह लें, तो आपकी जो गट फीलिंग होती है और वो गट फीलिंग आपकी बेस करती है आपके अपने करैक्टर पे, आपकी अपनी सोच पे, आपके अपना जो सोच की डायरेक्शन है उसी हिसाब से आपकी गट फीलिंग डेवलप होती है। तो इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है कम्युनिकेशन में पिछले 5-7 साल में कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यू नेम इट, लाइक बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे उसका इन्फ्लो आ रहा है। तो उसमें हमें पता नहीं लगता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज भी सही और गलत की पहचान का क्राइटेरिया वही है। अब मैं आपको इंस्टिंक्ट यानी आपका दिल आपका क्या कह रहा है वो आपके किरदार पे डिपेंड करता है कि आपने क्या ज़िंदगी में किया, क्या सोचा, क्या समझा, आपके काम कैसे हैं, अमाल कैसे हैं, व्हाटएवर, उसी की बेस पे आपकी गट फीलिंग ही आज भी डिसाइड करती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में फ़र्क होता है, या यूँ समझें कि किसी चीज़ के जानने में और किसी चीज़ के समझ आने में
फ़र्क बहुत होता है। difference है, इट इज़ exactly. डिफरेंट टू नो समथिंग एंड इट्स डिफरेंट टू True, रियलाइज समथिंग, true, राइट? true. जैसे सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना, हाँ, तो ये पता है, लेकिन रियलाइज वो करता है जो झूठ नहीं बोलता, नहीं क्योंकि बोलता। उसको ये बात समझ आ गई है। True, तो समझ आने true. में और पता होने में फ़र्क है। तो ये उसी बेस पे आपकी गट फीलिंग डेवलप होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब हम बहुत छोटे थे 80s में, तो मिडनाइट के वक्त हमें हमारे कानों में आवाज़ पड़ी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो प्लेन है वो क्रैश कर गया। तो उस वक्त हमारे बचपन में थे हम, तो हमारे पेरेंट्स से, मोहल्लेदारों से जो बातें आवाज़ें हमारे दिमाग में पड़ी, उस क्रैश की जो वजह थी, उस वक्त जब एक पीटीवी चैनल होता था जो कोई एनालिसिस नहीं करता था, और दुनिया में जितने भी आपको पता गवर्नमेंट ओन चैनल्स होते हैं वो सारे बड़े डायरेक्शन बेस्ड होते हैं, तो उन पे आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती। इसके बावजूद कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, कोई एनालिसिस नहीं था, तो लोगों की जो गट फीलिंग ने उस वक्त जो रीज़न बताई आम जनता ने, वो आज 35 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह ऑथेंटिक है जिस तरह वो उस रात ऑथेंटिक थी। ये है वो गट फीलिंग जो इंसान को खुदा ताला हर दौर में देता है। अब आप देखें अब क्या हो गया। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले दोपहर का अखबार एक हमारे लिए बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ चीज़ होती थी, तो उसमें बड़ी बड़ी ख़बरें जो होती थी ना वो दी जाती थी ताकि अखबार बिके। तो एक बार मैं भी सिग्नल पे खड़ा था, तो देखा कि एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ हेडलाइन थी कि आग बुझ गई। अच्छा। आग बुझ गई। तो मैंने भी अखबार ले लिया कि पता नहीं कहाँ आग लग गई। तो उसके नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ था कि गरीब के चूल्हे में महंगाई की वजह से आग बुझ गई, राइट? तो वो 20 साल पहले की बात आज भी वैसे ही है कि आप पोस्ट्स के ऊपर देखें क्या लिखा होता है कि 90 सेकंड में मसला हल करें, 3 चीज़ें कर लें आप अमीर हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो और सुनते हैं, और सुनने के बाद उस पोस्ट को क्लोज़ करते हैं, तो पहाड़ जैसी ज़िंदगी आपके सामने वैसे ही खड़ी होती है, आपके चैलेंजेस आपके सामने वैसे ही खड़े होते हैं, और आपको महसूस होता है कि शायद सोशल मीडिया ने हम आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की। और अगर आप सुनने लग जाएं तो इतना फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आपको समझ नहीं आती कि आप किसको फॉलो करें। तो आज भी एडिटिंग हो रही है, फेक पोस्ट्स आ रही हैं, बाज़ दफ़ा तो वो किसी बंदे को मार भी देते हैं और बंदा समझता है जी वो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन लोग लिखे जा रहे हैं, और अगले दिन आता है कि बंदा आके कहता है ये मैं तो जिंदा हूँ, तो लोग रेटिंग ले। तो अगर आप देखें तो ये जो सोशल मीडिया वॉर है, अगर इंसान इसको ये समझता है कि इसको ईजाद करके उसने कोई अपने आप को खुदा या उसने खुदाई प्रूव कर दिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये जस्ट एक मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का जो ताल्लुक़ है, इसकी ज़रूरत क्या थी? अगर हम इस तरफ आएँ कि ये कहें कि ओके अगर इसने हक़ और सच की पहचान को आसान नहीं बनाया तो इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत ये थी कि आज से लेट्स से 100 साल पहले दुनिया की आबादी बहुत कम थी, गाँव में लोग रहते थे, और आपको याद होगा आपके बड़े बूढ़े हमें बताया करते थे कि गांव में ना हर बंदे को एक दूसरे के दर्द दुख का पता होता था। गांव में फील करते थे लोग। गांव में एक वाक्य होता था सबको पता होता था, गांव में कोई अच्छी बात होती थी सबको पता होती थी। तो जब इंसान स्कैटर हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, मुल्क दूसरे मुल्कों में चले गए, तो खुदा ने इंसान को गाइड किया कि ये सिग्नल्स के थ्रू आप अपने हालात से कनेक्ट रह सकते हैं। तो आज अमेरिका में देखें कोई वाक़या अभी भी जो हुआ होगा, अगर कोई बड़ा वाक़या हुआ है तो अभी हम बाहर निकलेंगे तो हर बंदे को पता होगा। तो क्या हुआ, वो जो एक विलेज था वो ग्लोबल विलेज बन गया। तो जब आप देखें कि ये सिर्फ इंसान का एक विलेज से विलेज तक का सफ़र है, इंसान अपने असल की तरफ वापस आया है। इस कम्युनिकेशन ने आपको गांव से चलकर गांव में आने तक फैसिलिटेट किया है कि आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं उस गांव की तरह आप एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हैं, आप एक दूसरे की ख़बर से वाकिफ़ हैं। आपकी ख़बर भी, अगर आप छोटी सी अपनी ख़बर भी, मतलब आपको कोई कामयाबी मिली है तो आप जाके शेयर कर सकते हैं इस विलेज के अंदर, ताकि एक आम आदमी को भी पता लगे। तो इट्स जस्ट अ फैसिलिटेशन, राइट? फैसिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बिग डिस्कवरी और इन्वेंशन व्हाटएवर। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसने इंसान की कोई शऊरी मनाजिल को जो है वो बदल दिया है, या उससे कोई सच और हक़ की पहचान आसान हो गई या नहीं, आपको आज भी हक़ और सच की पहचान के लिए अपने करैक्टर की जो है वो असेसमेंट करनी पड़ेगी, उसमें बेटरमेंट लानी पड़ेगी,
और डेफिनेटली आप इसका यूज़ करें, हम भी इसका यूज़ कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल करके ही ये जो बात हम कर रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगेन आप इसमें से वही अब्जॉर्व कर पाएंगे जो आपकी हाँ, कैपेसिटी। एग्जैक्टली जैसे अक्सर ये बात जो है वो हो रही होती है कि किसी भी बात को यकीन कैसे करें कि ये बात जो है वो ठीक है या नहीं है, तो उसके ऊपर जवाब जो है वो आता है कि आप अपने दिल से पूछें कि ये बात कितनी मुसद्दिक हो सकती है, कितनी इसकी जो है वो ये सच हो सकती है। तो आपका दिल जो आपको चीज़ बताए, गट फील वाली बात जो है वही चीज़ एक्चुअली जो है वो ठीक होती है। बट एट द सेम टाइम जब कोई एक बात जो है आपको लगे कि कोई एक ऐसा बंदा जिसकी एक, जैसे इन्होंने कहा कि करैक्टर आपका कंडक्ट जो है आपका, आप जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का जो पूरी एक चीज़ है वो आपको बताती है। सो वो कोई एक ऐसा बंदा जिसका एक इस्टेब्लिश्ड करैक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर, या हमारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको हमें लगता है कि यस जब वो बात करते हैं तो वो बात होती है जो दिल भी इसकी तस्दीक करता है कि यस ये ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक है। और फिर जब एक चीज़ एक किताब में लिखी होती है और उसी की तस्दीक कोई और दूसरी किताब करती है तो फिर वो भी हम तस्दीक समझते हैं कि ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि वो बंदा जो ये बात कर रहा है उसका कंडक्ट और उसका करैक्टर, उसकी रेपुटेशन जो है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिल के साथ तस्दीक करके रॉन्ग और राइट की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली ये मैं सॉरी बिफोर वी क्लोज, आपका जो लास्ट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हर बंदा दे रहा है। हाँ, और हमारे यहाँ ये एक चीज़ मैं इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हम एजुकेशन में आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर हो रहे हैं। हाँ। लेकिन हो ये रहा है कि लोग हर बंदे की राय को सुनकर उस पर बाज़ दफ़ा बिलीव करने लगते हैं, ईमान ले आते हैं। और आपने जो बात कही है ये बड़ा ज़रूरी है कि इवन अगर मैं भी जो बात कर रहा हूँ तो आप कोशिश करें ये जानने की कि बंदे का अपना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसका इस चीज़ में कोई उसके पास कोई खुद ज़्यादा सलाहियत है या उसकी क्वालिफ़िकेशन है। जैसे आप मतलब एक साइकेट्रिस्ट हैं तो क्या आपके पास प्रॉपर उसकी क्वालिफ़िकेशन है। हाँ, आप लाइफ में अपना एक आध एक्सपीरियंस या दो एक्सपीरियंसेस ज़रूर बयान कर सकते हैं कि मेरे साथ यूँ हुआ तो मैंने ऐसे कर लिया, लेकिन आप कोई आम आदमी डॉक्टर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा ओपिनियन दे रहा हो उसके बैकग्राउंड का, कि उसने लाइफ में क्या फेस किया है, क्या हाँ, एक जर्नी जो है, क्या है, और आपका दूसरा क्या है। एग्जैक्टली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इशफाक के एक इंसान की जो पर्सनैलिटी, बिग सेंस आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम ये बहुत इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग अराउंड यू, यानी आपका वो पर्सनैलिटी का जो एक ऑरा है वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है, वो कितना प्लेजेंट है, कितना एवर्सिव है, कितना रिपल्सिव है, मैं उसमें कंफर्टेबल कितना फील कर रही हूँ। तो इवन जब लोग इवन टीवी पे भी बैठे होते हैं तो, या वो इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दो कि हमने बड़े फ़िल्टर्स यूज़ किए होते हैं, हम बड़ा मेकअप्ड होते हैं, बहुत कुछ होता है, इवन देन आपकी वो पर्सनैलिटी का जो एक ऑरा है आप उसको हाइड नहीं कर सकते हो, वो आपका कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो लोगों को आपकी ज़ुबान से, आपके बैठने के स्टाइल से, आपके लफ्ज़ों के चुनाव से, आपके कनेक्ट करने के तरीके से लोगों को पता चलता है कि ये बंदा कितना ऑथेंटिक है। सो इस चीज़ को, अपनी गट फील को ज़रूर वेटेज दीजिए। ये मैं एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ, इशफाक ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने इल्म से आपको बताया है, ये मैं आपको अपनी स्किल की बुनियाद के ऊपर ये बात बता रही हूँ कि यस, आपका जो आपके दिल में पहली बात आती है ना, वो बात लेट गो करने वाली नहीं होती, उसको तस्दीक करने की ज़रूरत होती है कि क्या वाकई ऐसा है, और वैसा ही होता है जैसा आपका दिल, आपका अंदर आपको बता रहा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते टॉक ऑफ द वीक के साथ, और इशफाक हमारे साथ होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इशफाक साहब किसी खास टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप हमें अपने टॉपिक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में हम कोशिश करेंगे हम उसके ऊपर बात कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।